Good evening, friends. Welcome to the final session of January batch. बहुत सारे लोग को डाउट होगा कि आज बिगनिंग है या एंड है. सो लेट मी टेल यू, ये एंड नहीं है, ये बिगिनिंग है टुवर्ड्स योर जर्नी ऑफ वेल्थ क्रिएशन. तो आज का सेशन क्या होगा वो मैं बता देता हूं. वी हैव फ्यू पास्ट स्टूडेंट्स who will join us in the March batch, and they will give them valuable advice. उन्होंने क्या स्टेप्स किया है आफ्टर द कोर्स इज कंप्लीटेड, और उन्होंने क्या मिस्टेक्स की जो आप अवॉइड कर सकते हो, विच वी कैन लर्न फ्रॉम देम. एंड आफ्टर दैट we will have important session by Piyush Patel, who will give his valuable advice how to move ahead. And then we will do बाकी जो हमारे जो पार्टिसिपेंट हैं मार्च बैच के, उनके साथ बात करेंगे, उनका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे. और वी वांट टू नो कि आज के बाद वो क्या करेंगे, व्हाट दे विल डू. बिफोर वी कंटिन्यू, लेट्स मीट डॉक्टर शेख जायद, जो प्रयागराज यूपी से है. आई थिंक ही इज नॉट येट कनेक्टेड. लेट मी चेक द पार्टिसिपेंट लिस्ट. Yes, Chintan bhai, will connect soon. Yes, Zaid bhai, you're not connected. No problem. I think we'll come back to him later, Piyush bhai. Yeah. Next slide, please. Friends, please welcome Piyush Patel, who has very important message for the March students. Welcome, Piyush bhai. Yeah. So hurray to everybody. कल कॉलेज बंद हो जाएगा, हम अपने घर को जाएंगे. So today is the last day of our learning session which we have continued since last 4 months. Right? हम लोगों ने मार्च महीने से एक नया अध्याय सीखने की शुरुआत की थी. हम सब ने शुरुआत बिल्कुल बेसिक लेवल पे की थी. आप में से सब लोग अलग अलग बैकग्राउंड से हो. इतना इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है इन्वेस्टमेंट का, वो हमने कभी वैसे देखा जाए तो स्कूलों में किताबों में पढ़ा नहीं है, सीखा नहीं है. इसीलिए हम सब, चाहे कोई भी फील्ड से आ रहे हो, आप सब लोग ऑलरेडी अपनी फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन हमें फाइनेंस सब्जेक्ट भी, इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट भी सीखना था, और ये हम सब लोगों ने मिलकर सीखा. मुझे पूरी उम्मीद है जो चीज आप लोगों ने सीखी है ये आपको बहुत काम लगेगी पूरे आने वाले समय में. दोस्तों, कोई भी लर्निंग को अगर पूरा आप लर्निंग का फायदा उठाना चाहते हो तो मैं इसको 3 स्टेप में बांटता हूं. कभी भी कोई भी चीज जो आप सीखो, नोट बनाते जाओ. एनी पॉइंट ऑफ टाइम डायरी लेके रखो, पेंसिल या पेन अपने जेब में होना चाहिए. और जहां पे भी आप जा रहे हो दुनिया में, वाइल वॉकिंग, वाइल टॉकिंग, वाइल मूविंग, हमको बहुत सी चीजें सीखने को मिलती है. मैंने बहुत बार उदाहरण दिया कि वॉलमार्ट के जो मालिक थे, जो एक छोटी सी शॉप चलाते थे, वहां से लेके आज वर्ल्ड के सबसे बड़े एम्प्लॉयर वो बने, वर्ल्ड के सबसे बड़े रिटेल के बिजनेसमैन वो बने. ये पूरी यात्रा में उनकी जेब में हमेशा एक डायरी होती थी, और उन्होंने हमेशा अपने कंपटीटर से सीखा है. कंपटीटर को कभी कंपटीटर नहीं जाना. ड्यूरिंग हिज होल जर्नी ही हैव लर्नड एंड took down the notes. वो हमेशा नोट लेते थे, और उन्हीं इंपॉर्टेंट नोट के जरिए वो जब मुश्किलें आती थी आगे बढ़ते थे और अपना गेम प्लान करते थे. तो सबसे पहली चीज सीखे आप लोग. दोस्तों, 4 महीने से साथ में सीख रहे हो, और खाली सीखा नहीं है, आपने प्रैक्टिकली सीखा है. प्रैक्टिकल सीखा है, ये बहुत काम लगेगा. सीखो और उसको रिएक्ट करो. रिएक्ट का मतलब जो कुछ सीखा है अब उसका निचोड़ बाहर निकालना है. कई चीजें ऐसी भी होगी जो समय कम होने के कारण हो सकता है जो आप सीखे उसको इंप्लीमेंट अभी नहीं कर पाए होंगे, पर अब समय आ गया है. अब आपको मैं नहीं कहूंगा कि रोज ये वीडियो देखो, रोज ये करो. अब आपका अपना समय है. क्रिएट योर ओन शेड्यूल, क्रिएट योर ओन स्केड्यूल, एंड जो सीखा है उसमें और पक्का बनते जाए. क्रिएट द बेस ऑफ लर्निंग.
जो सीखो वो लोगों के साथ शेयर करो। ये दोस्तों देखा गया है कि जब भी आप कोई भी चीज, सीखी हुई चीज को लोगों से शेयर करते हो, आपको भी पक्का मेमोराइज हो जाता है। कई बार हमें पूछते हैं कि आपको इतनी सारी कंपनियां कैसे याद है, इतनी सारी कंपनी के प्रॉफिट कैसे याद है, इतनी सारी कंपनियों की इंडस्ट्री कैसे, कुछ याद नहीं होता है या कभी उसको बैठ के गोखा नहीं है। पर इतनी सारी बार लोगों से हमने अलग अलग कंपनी पे बातचीत की है कि अब सब ऑटोमेटिकली मेमोराइज हो गया है। तो मेमोरी अच्छी बनाई जा सकती है, मेमोरी अच्छी होती नहीं है, उसको आप ट्रेंड मेमोरी में कन्वर्ट कर सकते हो। जितना शेयर करेंगे उतनी आपकी मेमोरी ट्रेंड होती जाएगी। तो दिस इज द मास्टरिंग द लर्निंग प्रोसेस। सीखा आप लोगों ने। दोस्तों ये जो कर्व है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। जब मैंने स्टॉक मार्केट शुरू किया था, मैं क्लूलेस था, कुछ पता नहीं था, नथिंग। शुरू जब लोग करते हैं उनको ही नहीं पता है कि उनको क्या नहीं पता। यू डोंट नो व्हाट यू डोंट नो, यू आर क्लूलेस। फिर जैसे धीमे धीमे हम आगे बढ़ते हैं, कुछ चीजें अपने आप सीखने को मिलती है इन द कोर्स ऑफ टाइम, द कोर्स ऑफ लाइफ। हम सीखते हैं, एक समय में हम नेवी कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। यू थिंक यू नो बट स्टिल डोंट नो व्हाट यू डोंट नो। सही बात है कि गलत कह रहा हूं? बाजार चलता है, शेयर दौड़ने लगते, लगता है अरे ये तो सब मेरा डिसीजन था, ऐसे भी अपन तो बहुत होशियार है। फिर बाजार गिरता है, वापस टेंशन में आते हैं, यार कहाँ गड़बड़ हो रही है। तो ये एक नॉर्मल लाइफ है, हर एक के साथ ये होता है। एक समय आता है जब हम डिस्करेजिंगली रियलिस्टिक लेवल पे आ गए होते हैं। यू नो वॉट यू डोंट नो, हमें पता चल जाता है कि यार क्या पता है क्या नहीं पता है, सफल होने के लिए क्या जानकारी चाहिए, वो नहीं है तो उसको भी लेनी पड़ेगी, वो हमको बात समझ में आती है। अब आप लोगों ने पिछले 4 महीने से जो लगे हुए थे सीखने पे, मैं मानता हूं आपने ये लक्ष्मण रेखा पार कर दी। ये लक्ष्मण रेखा पार कर दिए तो अब क्या दोस्तों, मास्टरी अचीव्ड एंड यू नो इट। मेरे हिसाब से आप लोगों को अब ये पता है क्या करना है क्या नहीं करना है, राइट। और यही ये कर्व की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब कम से कम वो समय नहीं आएगा जब हम डिस्करेज हो जाते थे, जब हम सोचते थे कि अरे यार ये क्यों हो रहा है। आपने वो सीखा है कि आपको पहले से पता है ये क्यों हो रहा है, अच्छा हो रहा है क्यों हो रहा है, बुरा हो रहा है क्यों हो रहा है, राइट। इसीलिए दोस्तों लर्निंग जरूरी है। पर अब आप लोगों को क्या करना है? देखो अब तक आप लोग एक समय इन्वेस्ट करते थे और आप वो समय से प्रोडक्टिविटी एक्सपेक्ट करते थे, एम आई राइट? अभी तक आप लोगों ने समय इन्वेस्ट किया है, पर अब धीमे धीमे स्मार्ट बनना है। धीमे धीमे रिसर्च में ऐसा होना है कि हम कम समय दे और ज्यादा आउटपुट दे। इसी को तो कहते हैं दोस्तों हाई प्रोडक्टिविटी। इन्वेस्ट लेसर टाइम एंड गिव मोर आउटपुट। ज्यादा समय देके कम आउटपुट को लो प्रोडक्टिविटी कहते हैं, राइट। तो यही अब हम सबको बनना है दोस्तों, कम समय हायर प्रोडक्टिविटी। हमने हमारा ऑलरेडी एक ग्राफ देखा दोस्तों, द बायपोलर लर्निंग ग्राफ। इनिशियल बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने के बाद जनरली ज्यादातर लोगों के लाइफ में ऐसा फॉल आता है क्योंकि उनको खाली बेसिक कॉन्सेप्ट पता चले थे, वो काफी नहीं थे। धीमे धीमे जब सीखते हैं एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट आता है, और जैसे आपने चार्ट में देखा कि कंपनियों के ब्रेकआउट आते हैं, दोस्तों आपका भी ऐसा ब्रेकआउट आता है। आपका कॉन्फिडेंस, आपकी फ्लुएंसी टॉप लेवल पे होती है। दोस्तों आपने जो ये सीखी है, ये मैं कह सकता हूं ये आपको टॉप पे ले जाने के लिए काफी है। दोस्तों मैंने ये चीज पढ़ी थी, जैसे मैं खुद मार्शल आर्टिस्ट हूँ, बरसों से मार्शल आर्ट की बहुत प्रैक्टिस करते थे हम लोग। अब इतनी सारी प्रैक्टिस करते थे, किताबों में मैंने पढ़ा था कि यू नीड 10,000 आवर्स टू मास्टर इट। मतलब अगर मास्टर बनना है तो अपने को 10,000 घंटे देने। हमने ब्लैक बेल्ट बनने में 10 साल लगा दिए, तो बहुत समय दिया। स्टॉक मार्केट सीख रहे थे, क्या अपने को इतना सारा टाइम देना पड़ेगा, 10 साल देने पड़ेंगे? ओ माय गॉड। और मैं इसके लिए प्रिपेयर नहीं था। पर मुझे ये नहीं पता था वो समय पे कि 10,000 घंटे मास्टरी के लिए चाहिए, पर दोस्तों साल खाली 100 घंटे चाहिए चमक लाने के, शाइन करने के। 100 घंटे जब आपने लर्निंग में इन्वेस्ट किए, चमक जरूर आ जाएगी, रास्ता जरूर क्लियर हो जाएगा, और धीमे धीमे पता नहीं चलेगा कब आप 10,000 घंटे पे पहुंचोगे।
और ये पूरे फेज में कमाई के साथ पहुंचेगी। ऐसा नहीं है 10,000 घंटे के बाद कमाई होगी, राइट। हमने जब से सीखा, एक अच्छे लेवल पे सीखे, उसको इम्प्लीमेंट किया, पर इतने साल हो गए, अब 10 साल हो गए, देखो 10,000 घंटे हो गए। तभी तो लोगों को लगता है यार तुम मास्टर हो, पर मास्टर नहीं है। वो मास्टरी क्यों आती है? टाइम इन्वेस्ट करने से, समय जाने से। दोस्तों खुद को प्रेशर नहीं करना है, मेरे को ये नहीं आता है, मेरे को वो नहीं करना है, वो नहीं आता है। धीमे धीमे ये सारी चीजें दोस्तों आपको पता चलेगी। आप लोग 4 महीने में ये 100 घंटा, दोस्तों लेट मी कॉन्ग्रेचुलेट यू, आप सब पूरा कर चुके हो। तो चमक आप लोगों के चेहरे पे ऑलरेडी है। अब चमक से इतना तय है, आप नुकसान नहीं करने वाले बाजार में। अब पैसा अच्छा कमाओगे, अच्छा से जबरदस्त जाने में। जो मास्टरी चाहिए वो धीमे धीमे आने वाले समय में दोस्तों मिलती जाएगी। अपना रास्ता जो है उसको छोड़ना नहीं है। हियर आई हैव रिटन 7 स्टेप्स टू शाइन। चलो शाइन तो आप कर ही चुके हो। नाउ वी शुड से 7 स्टेप्स टू फ्लाई। गो थ्रू ऑल एक्सरसाइजेज एंड रिलेटेड वीडियोस। दोस्तों जितनी भी चीजें हमने सिखाई उसको गो थ्रू करें। दोस्तों मैंने बरसों पहले, हो सकता है शायद मुझे अभी भी याद नहीं है, 2007 2008 या 2005 के आसपास मैंने द वॉरेन बुफे वे पढ़ी थी। तब मेरा दिमाग फ्यूचर ऑप्शन में लगता था कल। तो मुझे इतना समझ नहीं आता था ये वॉरेन बुफे क्या लॉन्ग टर्म की बैंड बजा रहे हैं, पता नहीं है, ये सब फालतू की चीजें है। हमको तो आज ही कमाई चाहिए। मेरा माइंड भी कुछ ऐसा था। मैंने जब किताब पढ़ी कुछ चीजें मेरे दिमाग में आ गई और मैंने सोचा क्या सही में यही हकीकत है? क्या वेल्थ ऐसे ही बनती है? क्या मैं जो रोज सट्टा खेल रहा हूं क्या सही में उसमें पैसा नहीं है? नहीं पता चलता था। मैंने उस समय पढ़ा, मेरे दिमाग में लिमिटेड चीजें गई। 3-4 साल बाद फुल फ्लेज फ्यूचर ऑप्शन खेलने के बाद वापस से वो एक किताब, मेरे ऑफिस पे मैंने पूरा लाइब्रेरी बनाया हुआ है, मैंने किताब उठाई और वापस जब मैंने देखी, देखो दूसरी बार पढ़ रहा था, बहुत इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन मैंने जब वापस किताब पढ़ी और मैं पढ़ रहा हूं यार ये सब तो मैंने नहीं देखा था। किताब वही थी, सेम बुक, पर ये सब नई चीजें मुझे क्यों दिख रही है इस बार? ये इसलिए था क्योंकि जब मैं पहले पढ़ रहा था माय माइंड वाज नॉट प्रिपेयर्ड। देखो कुछ चीजें पचाने के लिए वो अपना स्टमक भी ऐसा होना चाहिए, वैसे कुछ इंफॉर्मेशन पचाने के लिए माइंड उस प्रकार से प्रिपेयर भी होना चाहिए। मेरा माइंड उस समय नहीं था, पर फिर जब किताब मैंने पढ़ी मेरे को बहुत सी हाई लेवल की जानकारी मिली। यानी दूसरी बार पढ़ने पे, तीसरी बार पढ़ने पे, हर बार जब मैंने किताब पढ़ी है वही बेसिक किताब है, पुरानी रद्दी वाली किताब, मैंने बहुत सी चीजें सीखी है दोस्तों, राइट। सो गो थ्रू व्हाट यू हैव लर्नड। अलग अलग चीजें ना सीखो, जो सीखा है उसको पक्का करो। किसी ने बहुत बढ़िया बात कही है, ब्रूसली ने, कि मुझे उससे डर नहीं लगता है जो 10,000 की प्रैक्टिस करता है, पर मुझे उससे डर लगता है जो एक ही किक 10,000 बार प्रैक्टिस करता है। स्टिक टू बेसिक्स, स्टार्ट क्रिएटिंग योर ओन ग्रीन डायरी। मैं ग्रीन डायरी बरसों से लिख रहा हूं, क्योंकि वो जमाना लैपटॉप का नहीं था, मेरे को भी उस समय एक्सेल कुछ आती नहीं थी, ये तो हम इन द प्रोसेस सीखे हैं। पर ग्रीन डायरी मैंने शब्द इसलिए अभी भी लिखा है, जैसे डॉन पिक्चर में रेड डायरी होती है, याद है ना, वो रेड डायरी में सब कमाल था, वैसे आपके वेल्थ क्रिएशन के रास्ते में ये ग्रीन डायरी का बड़ा कमाल है। ये डायरी बनाइए और उसमें आपकी इंडस्ट्रीज, कंपनीज, ये सब चीजों को नोट करके जाइए। रीएडजस्ट एज पर लेटेस्ट रिजल्ट। ऐसा नहीं होगा कि रिजल्ट आया और आपको सब शेयर बेचने का लगेगा, नेवर एवर। रिजल्ट देख के कंपनियां कभी अच्छी बुरी नहीं होती। रिजल्ट देख के आपको लेटेस्ट ट्रेंड पता चलता है कि नियर टर्म ट्रेंड में क्या हो सकता है। तो रिजल्ट पढ़े और नेक्स्ट मूव को प्रेडिक्ट करें, अपने वेटेज को इंक्रीज या डिक्रीज करें। स्किल बिल्डिंग पे ध्यान दें, हर साल कुछ नई स्किल्स सीखनी चाहिए। जब भी आप कोई भी स्किल सीखोगे वो जिंदगी भर के लिए दोस्तों आपकी है। ये ठीक है कि आप प्रैक्टिस करते हो तो उसकी मास्टरी वैसी ही बरकरार रहती है, पर एक बार जो आपने सीखा है वो कुछ छीन तो नहीं सकता। एनुअल रिपोर्ट पढ़े, एक्सेल और सीखते जाए, क्रिएटिव थिंकिंग पे ध्यान दें। दोस्तों जहां पे हम सब लोगों ने मेरी थियरी नहीं पढ़ी, मैंने तो आपको बेसिक सिखाया है, उसमें बनाई क्रिएटिविटी आप लोगों ने।
तो ऐसे ये बेसिक पे और क्रिएटिविटी बनाते जाओ, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। दोस्तों सफल होना है, वो रास्ता हमें सिलेक्ट करना होगा जो रास्ते पे कम लोग गए हुए हैं। एक बहुत ही बढ़िया किताब भी है इसके ऊपर, द रोड लेस ट्रैवल्ड। दोस्तों शेयर बाजार में सही में यही रोड काम का है, क्योंकि जो रोड पे ज्यादातर लोग ट्रैवल कर रहे हैं, आज बाजार में मेन टर्नओवर किधर से आ रहा है? सट्टेबाजी से। उन लोगों को ये सब चीजें समझ में नहीं आई। उन लोगों को 5 दिन की मूविंग एवरेज, 9 दिन की मूविंग एवरेज, 20 दिन की मूविंग एवरेज से लोग बाहर नहीं निकलने वाले। 15 मिनट और 5 मिनट में तो ये साल बिताने वाले। वो रास्ते पे तो दोस्तों हम गए ही नहीं, है कि नहीं? रास्ते हमारे और ज्यादातर लोग जो रास्ते पे चल रहे हैं वो अलग है। इसलिए ज्यादातर लोग जो मिलेंगे उन्होंने इतना अच्छा पैसा नहीं कमाया होगा बाजार से। आप जबरदस्त कमाने वाले हो, और अभी भारत की शुरुआत हुई है दोस्तों। तो इट्स जस्ट बिगिनिंग। आने वाले 10-15 साल में सोचो ये कंपनियां कितनी बड़ी होने वाली है। ह्यूज वेल्थ क्रिएट करने वाले हो आप लोग, और आप लोग उदाहरण सेट करने वाले। देखो भारत में आज ज्यादा उदाहरण नहीं है ऐसे वेल्थ क्रिएशन के, जो यूएस, जो जापान, जो ऐसी कंट्री जहां पे बाजार बरसों से चल रहा है वहां पे है। पर 20 सालों में भारत में बहुत उदाहरण आने वाले हैं कि ये लोगों ने जबरदस्त वेल्थ कमाई। अभी कोई नहीं है, लिमिटेड, और उनकी जो वेल्थ है वो भी लिमिटेड। 10 साल में देखो कमाल होता क्या है। तो आप सब लोग ही उदाहरण होंगे अपने शहर का, अपने स्टेट का, अपने देश का। राइट, स्टे कनेक्टेड। दोस्तों कनेक्टेड इसलिए रहिए ताकि जब भी आपको कभी भी लगता है आपको अपग्रेड होना है, डेफिनेटली आप अपग्रेड कर सकते हो। देखो मैं आपके लिए कनेक्ट में रहने के लिए क्या करता हूं। हम लोग 5 स्टेप टुवर्ड वेल्थ बरसों से करते हैं दोस्तों, सिंस 2005, 2005 से 5 स्टेप टुवर्ड वेल्थ हम करते हैं साल में एक बार, अलग अलग शहरों के लिए। राइट, मेरी ये उम्मीद है कि जो भी शहर में मीटिंग हो वहां की लोकल लोग मीटिंग करें और लोकल लैंग्वेज में हो। कभी मैं बंगाल आऊं, आपकी बंगाली में मीटिंग होनी चाहिए। मैं आपके कर्नाटक आया, कर्नाटक में आपकी भाषा में होनी चाहिए। महाराष्ट्र में मराठी में होनी चाहिए। अब ये नहीं हो पाता है क्योंकि लोकल इन्वेस्टर तैयार हो रहे। राइट, पर जब आप लोग यही पूरी मीटिंग्स करोगे, कितनी खुशी की बात है। साल में एक बार सब मिलते हैं और अपने आप को चार्ज अप करते हैं। साल में एक बार मिलके हम ट्रेंड देखते हैं कि ये ट्रेंड कौन सी ओर जा रहा है। राइट, तो ये मीटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग भी ये जो मीटिंग अलग अलग शहर की होती है, आप खुद की शहर की मीटिंग में जरूर आ सकते हैं। इन शॉर्ट आप सीखे हुए लोग हैं, मैं तो आपको कहूंगा आप इसमें लीडरशिप ले सकते हो। राइट, आप इसमें पार्ट ले सकते हो। प्रैक्टिकल वर्कशॉप जो हम लोग करते हैं दोस्तों, अब मैं नहीं कहता कि आप अपने सब दोस्तों को, लोगों को ये बोले प्रॉफिट फ्रॉम इट का वर्कशॉप करो, कोई जरूर नहीं है। हो सके उतना आप लोग सिखा दो ना। आपके दोस्त है, आपके रिलेटिव है, अगर आप सिखाते हो डेफिनेटली उनको सीखने को मिलेगा। आपको लगता है कि नहीं उनको ये कम्युनिटी में ऐड करना है, तो आप हमारा रेफरेंस दे सकते हो। राइट, पर ये जो प्रैक्टिकल वर्कशॉप होते हैं दोस्तों, इसको साल में एक बार री लर्न करें, री लर्न। क्योंकि आज सीखे हो, पूरा साल आप प्रैक्टिकली उपयोग करो, तो बहुत सी चीजें आपको वापस अपग्रेड करने की जरूरत। तो क्या करने का आपने मार्च में किया है, अगले मार्च में वापस ज्वाइन कर लेने का। राइट, आप वापस अगले मार्च में करोगे, ऐसा तो है नहीं कि आपको हर बार फीस भरनी है। आप किसी चीज को कंटिन्यू अपग्रेडेशन कर रहे हो। राइट, टॉपिक बेस हम अपडेट करते हैं। आज ही मैंने, जैसे आपने देखा होगा, निफ्टी का मंथली वीडियो अपडेट किया। जीडीपी के वीडियो हम लोग अपडेट करते हैं। बजट के जब भी कोई नया अपडेट आता है, वी रीच टू यू ऑल। तो ऐसे टॉपिक बेस्ड अपडेट आते रहेंगे। एक्सरसाइजेस करो, जो अलग अलग एक्सरसाइज आप लोगों ने पिछले 4 महीने में की, ये टीम वर्क से की है, सबने मिलके की है। किसी की गलती भी हो सकती है, पर अब आपको इंडिविजुअली ये सारी एक्सरसाइज अपने आप करनी। देयर इज नो टाइम फ्रेम, बट आई कैन से यू इफ यू कैन कंप्लीट इन नेक्स्ट 6 मंथ। 6 महीना टाइम लो, कोई रातों रात की जल्दी नहीं। 6 महीने में बाजार अभी जो कितना है, 16-17 हजार है बाजार। ये 17 हजार का बाजार आपका 50 हजार नहीं आएगा 6 महीने। तो 6 महीना है, शांति से करो। 50 हजार के बाजार में मैं आपको कह सकता हूं आप बाजार में जरूर होंगे। टाइम है आपके पास, लर्न इट। एनुअल मीट अभी जैसे हमने बॉम्बे में रखी थी, क्यों रखी थी?
देखो साल में एक बार सब लोग एक बार इकट्ठा होते हैं, रूबरू आप सब लोग इन्वेस्टर्स की मुलाकातें होती है, तो ये एक मोटिवेशन देती है। अलग अलग चीज हम जरूर करते रहेंगे और आप लोग इसी के हिसाब से एक दूसरे के टच में रह सकते हो। तो ये था मेरी ओर से दोस्तों, आज से अंत नहीं है, आज से शुरुआत है नए लर्निंग की। कभी भी कोई भी तकलीफ होती है आने वाले समय में, जो आप लर्न कर रहे हो, हमारी टीम को पहुंचो, टीम तक पहुंचो, अपनी प्रॉब्लम को बताओ, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। मन में मत रखो, पहले ट्राई करो, अपने आप प्रयास करो, राइट। पर ऐसा नहीं है कि वर्कशॉप खत्म हो गया, गुड बाय। अभी तो अपनी कहानी चालू हुई है। अब से आपको, अब से मैं मानता हूं आपकी डिग्री हो गई है। आप में से जो भी लोगों ने पूरे वर्कशॉप के सारे वीडियो कर लिए, आप लोगों को ऑटोमेटिकली अपने मेल में आपका सर्टिफिकेशन आ जाएगा। यस दोस्तों, प्रॉफिट फ्रॉम इट का सर्टिफिकेट डेफिनेटली जो लोग ये फील्ड में है उनको जरूर काम लग सकता है, राइट। क्योंकि प्रॉफिट फ्रॉम इट एक अच्छी ब्रांड है और कंपनियों को पता है कि यहाँ पे क्या सिखाया जाता है। जो कंप्लीट किया है जिन्होंने सब कुछ, और 75% से ज्यादा जिनकी प्रेजेंट थी, उन लोगों को अपने मेल में आ जाएगा। जिनकी नहीं थी वो नेक्स्ट बैच में अपनी प्रेजेंट को कर सकते। अभी जून बैच चालू है, जो आपने मिस किया वो प्रॉब्लम जून बैच में ज्वाइन कर लीजिए, राइट। सो दिस वाज फ्रॉम माय साइड। यस चिंतन भाई, नाउ यू कैन कंटिन्यू। Thank you, Piyush bhai, for this Yeah. wonderful message. Now what we'll do is हम लोग सब पार्टिसिपेंट से बात करेंगे। जिसका भी नाम स्क्रीन पे आता है, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंस। फ्रेंड्स, वी विल अलॉट ओनली 3 to 4 मिनट्स, 3 या 4 मिनट में यू कैन एक्सप्लेन योरसेल्फ एंड व्हाट विल बी योर नेक्स्ट एक्शन। आज से आपका एक्शन पॉइंट क्या होगा वो आपको हमें बताना पड़ेगा। सो अवर फर्स्ट participant is Amol Deshmukh from Kolhapur. Amol ji, please unmute yourself. Hello, very good evening, everybody. Good evening, sir. गुड इवनिंग अमोल भाई। हाँ, वेरी गुड इवनिंग सर। आवाज आ रही है ठीक से? क्लियर। ओके। तो सबसे पहले तो मैं पीयूष सर को बहुत थैंक्स देना चाहूंगा कि इतना बढ़िया और इतना इजी लैंग्वेज में हमको उन्होंने पूरी की तरह पूरा कोर्स में गाइडेंस दिया। एक्चुअली ये कोर्स ज्वाइन करने से पहले मेरे दिल में काफी दिक्कत ये था, करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ। मैंने तो काफी 2-3 लोगों से बात भी किया और उसके बाद ये कोर्स ज्वाइन किया। लेकिन जब ये कोर्स किया मैंने, तब मैं एक बात तो समझ गया कि मैं कितना गलत था। और हमारे पीयूष जी को मैं एक बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट की ओर देखने का मेरा नजरिया ही पूरी तरह से बदल दिया। मीन्स कि मैं जो देखता था, अगर कोई मेरा स्टॉक जैसे दुगना या 2.5 गुना भी हो गया तो मैं खुश होकर उसको सेल कर देता था। अभी ये समझ में आया कि ये कभी भी सेल ना करने की चीज है। और दूसरी बात जो बेस है कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कैसे करना है, क्या सबसे पहले हमको कंट्री देखना है, उसके बाद उसका इंडस्ट्रीज में क्या है क्या नहीं करना देखना है, उसके बाद उस इंडस्ट्री में कौन सी टॉप क्वालिटी कंपनी है, उसका परफॉर्मेंस क्या है, जैसे उसके सेल्स अच्छे है कि नहीं, कंटिन्यूस प्रॉफिट कर रही कि नहीं। ये काफी सारी चीजें उनसे सीखने को मिली, जो इससे पहले मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि कोई एक स्टॉक लेने से पहले हमें इतना ज्यादा एनालिसिस करना होता है। तो ये सारी बातें पीयूष जी की वजह से हमको सीखने को मिली। और सबसे बड़ी बात थी उनका सिखाने का तरीका। जो भी उन्होंने वीडियो के रिकॉर्डिंग दिए थे वो इतने इजी थे कि वो एकदम स्टेप बाय स्टेप कहाँ पे जाना है, कैसे जाना है, एकदम इजी लैंग्वेज में उन्होंने जो बताया, उसकी वजह से मुझे ये कोर्स कंप्लीट करने में बहुत ज्यादा मदद हुई। थैंक यू पीयूष सर, और थैंक यू प्रॉफिट फ्रॉम इट टीम। थैंक्स यार थैंक यू अमोल भाई। और आपने जो अभी लेटेस्ट रिजल्ट अपडेट किए उसके लिए मैं चाहूंगा सब अमोल भाई के लिए जोरदार ताली बजाएं। बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन था अमोल भाई आपका, राइट। थैंक यू सर। राइट, और अभी ये जो आपने शुरुआत की है सिखाने की, उसको कंटिन्यू कीजिएगा, राइट हाँ ना। सर। और आपके कोल्हापुर के आजू बाजू के जितने भी जो कम्युनिटी है इन्वेस्टर की, उन तक सही बात पहुंचाइएगा, राइट। तो बहुत ही सबको लाभ होगा, राइट। हाँ सर, डेफिनेटली सर। हाँ, थैंक यू। थैंक यू। Thank you, Amal ji, and all the best. हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू चिंतन सर। Our next participant is Arvind Jaiswal from Mumbai. Arvind ji, you can unmute yourself. जी Good सर, evening, sir.
गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर सबसे Good पहले तो evening. मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा पीयूष सर को, प्रॉफिट फ्रॉम ईट टीम को। मुझे बहुत सारी चीजें जो थी सर पहले मालूम नहीं था, मतलब शेयर मार्केट कैसे काम करता है और कोई भी स्टॉक कैसे मतलब बुलिश ट्रेंड में जाता है। तो बहुत सालों तक मैंने तो मतलब किसी और के बोलने पे, ब्रोकर के बोलने पे स्टॉक लेता था, बेचता था, कहीं पे प्रॉफिट होता था, कहीं नुकसान होता था। बट जो चीज मुझे जो चीज मुझे चाहिए था वो कहीं पे मिल नहीं पा रहा था। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था कि कोर्स ज्वाइन करने के समय पे, तो जब भी मैंने पीयूष सर का वीडियो देखा तो मुझे समझ में आ गया था कि जो चीज मैं ढूंढ रहा हूँ, मतलब स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, वो चीज मुझे ये प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। और जब मैंने ये कोर्स किया सर, तो बहुत सारे जो डाउट थे, बट वीकली जैसे जैसे मैंने असाइनमेंट कंप्लीट किया, तो वो असाइनमेंट करने के बाद बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई। और अभी जो है, अभी मतलब मुझे लगता है कि मुझे सीखना था, मैं ऑलमोस्ट बहुत सारी चीजें सीख गया हूँ। और जो थोड़ा बहुत बाकी है, तो मुझे लगता है सर कि आने वाले टाइम में, जैसा आपने बोला कि अभी हमारा टाइम, अभी समय चालू हुआ है, अभी प्रैक्टिस करने का समय है, तो अब हम सबको प्रैक्टिस करना चाहिए। और मैं भी वैसे ही करने वाला हूँ, वीकली शेड्यूल बना के। और जितना भी मतलब जो असाइनमेंट कर रहे थे हम लोग, वो असाइनमेंट मैं फिर से उसको करने वाला हूँ, एक शेड्यूल बना के, ताकि जितना भी चीजें मैंने सीखा है उसको सही से प्रैक्टिस कर सकूं। तो अभी इसको आगे तक सीखते रहेंगे सर। थैंक यू वेरी मच फॉर वंडरफुल अपॉर्चुनिटी विच यू हैव गिवन दैट प्रॉफिट फ्रॉम इट एंड पीयूष सर, एंड टीम इज आल्सो वेरी सपोर्टिव। एंड जैसे स्टार्टिंग में सर आपने बोला कि कल कॉलेज बंद हो जाएगा, तो अभी तो हमारा मतलब प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, चालू हो जाएगा हमारा प्रैक्टिस सर। कॉलेज बंद हो रहा है लेकिन प्रैक्टिस चालू हो जाएगा। राइट, सही बात है अरविंद भाई। उल्टा अपने अपने पढ़ाई में क्या है ना, अभी रियल कॉलेज चालू हो, राइट सर। बराबर ना? राइट, तो बहुत अच्छा करना और बहुत आगे बढ़ेंगे। राइट जी सर, सर, जी सर। थैंक यू। थैंक यू अरविंद जी, एंड ऑल द बेस्ट। सर आप थैंक मुंबई से हैं सर, आपका प्रोफेशन क्या है सर? मैं मार्केटिंग में हूँ, मार्केटिंग में है, बट इंडिया में। ओके, एक्सलेंट सर, एक्सलेंट। आई रिक्वेस्ट ऑल पार्टिसिपेंट जो अपना इंट्रोडक्शन देते हैं उसमें उनका प्रोफेशन भी ऐड करें प्लीज। थैंक यू। अवर नेक्स्ट पार्टिसिपेंट इज आदित्य पवार फ्रॉम वडोदरा। मेरे ख्याल से चिंतन भाई आदित्य नहीं है हाँ, मीटिंग आज मीटिंग में नहीं है, नो प्रॉब्लम। अगर वो ज्वाइन करते हैं देन वी विल टॉक टू हिम। अवर नेक्स्ट पार्टिसिपेंट इज दक्षय शाह फ्रॉम सूरत। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग दक्षय जी, गुड इवनिंग। हाँ, गुड इवनिंग। मैं सूरत से बोल रहा हूँ और मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ। सर, सबसे पहले बात तो मेरा जो इंडिया को देखने का नजरिया था पूरा 180 डिग्री चेंज हो गया। आई एम ऑडिबल? यस सर, लाउड एंड क्लियर। यस यस, हाँ हाँ ग्रेट दक्षय भाई, सुनाई दे रहा है। हाँ। तो मैं पूरा पहले इंडिया के लिए इतना बुलिश ही नहीं था कि भाई अपने इंडिया में मंदिर मस्जिद के आगे कुछ होता नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है, इलिटरेसी इतनी ज्यादा है, बहुत नेगेटिव था मैं। जो सर की बातें और वीडियो देख देख के, और ये डेटा डेटा देखने का भी बिल्कुल मेरे को प्रैक्टिस नहीं था, या आदत भी बिल्कुल नहीं था। तो मैं ऐसा न्यूज वगैरह देख वगैरह, दूसरा जो भी कोई न्यूज अपने सामने आता रहता है वो सब देख के ऐसा ही लग रहा था कि अपना इंडिया का कुछ होने वाला नहीं है। ये सब पुराना जो स्टार्टिंग में अपना जो वीडियो आया कि हम लोग पूरा सोने की चिड़िया थे, वो पुराने पेरेंट्स से सुना हुआ था कि भाई, पेरेंट्स और उनके भी पेरेंट्स से सब सुना हुआ था कि भाई हम लोग अच्छे थे, लेकिन विश्वास नहीं था। ये डेटाबेस में सर ने चार्ट दिखा के सब दिखाया कि भाई इंडिया पहले 2000 साल पहले हम लोग कहाँ थे, जो अभी अमेरिका नहीं है उससे भी आगे हम लोग थे। तो ये सब चार्ट वगैरह देख में अभी मैं समझ में आया कि भाई सोने की चिड़िया हम लोग थे, बाद में क्या हो गया तो हम लोग बिछड़ गए, बाद में वापस हम लोग धीरे धीरे अभी प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो सर ये पूरा इंडिया के लिए मेरा 180 डिग्री व्यू चेंज करने के लिए थैंक यू। दक्षय भाई आपका आवाज बहुत स्लो हो गया, कुछ प्रॉब्लम हुआ लगता है वॉइस में। अभी ठीक है? नहीं नहीं नहीं, पहले ठीक था, अभी प्रॉब्लम हुआ लगता है। अचानक थोड़ा बंद हो गया। पता नहीं सर, बाकी सेटअप तो पूरा वही का वही है। अभी हो गया, अभी आया आवाज। ओके, तो मेरा सर ये पूरा 180 डिग्री व्यू चेंज करने के लिए सर थैंक यू वेरी मच।
ये पूरा इंडिया के लिए अभी मैं भी बहुत बुलिश हूँ सर कि भाई हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमारे यहाँ नंबर ऑफ पर्सन आई मीन हमारी बस्ती बहुत ज्यादा है, तो वो उसको मैं पहले नेगेटिव लेता था कि इतना ज्यादा लोग हैं तो वो नेगेटिव है। अभी मेरे को पता चला कि चाइना क्यों आगे है, तो अगर चाइना उनकी जितनी भी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से वो एडवांटेज है, तो हमारा भी तो एडवांटेज है। वो पूरा मेरा व्यू चेंज हो गया सर। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। एंड दूसरा सर जो डेटाबेस देखने का जो आपने आदत डाला, यानी हमारा आदत चेंज किया, वो भी बहुत बढ़िया रहा सर। कि पहले पता नहीं था सर, जो न्यूज सुना वो उसके ऊपर रिएक्ट करते थे और कभी सही हुए कभी गलत हुए, वो सब यानी जो भी प्रैक्टिस करते हैं उसमें अर्निंग उतना नहीं होता था। अभी जो आपने बोला है कि फॉल में पहले तो हिम्मत नहीं पड़ता, फॉल होता था तो शुरुआत में मैंने इन्वेस्टमेंट किया तो 5,000 10,000 से ज्यादा मैं कर नहीं पाता था। अभी धीरे धीरे देखा कि हाँ भाई फॉल तो अपना एक एडवांटेज है, जब भी फॉल हो तो हमें परचेस करना चाहिए। और जो गिरता है तो वो ऊपर जाने के लिए और ऊपर जाता है वो नीचे आने के लिए, वो अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा। ग्रेट ग्रेट। तो सर अभी मैं ज्यादा तो मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं किया है इतना, लेकिन सर दिल से बोल रहा हूँ कि आई एम वेरी हैप्पी कि भाई। बहुत बढ़िया दक्ष भाई। और सर वो भी है, ऐसा फील कर रहा हूँ कि सर ये मैंने आगे क्यों नहीं किया। और ऐसा मत सोचो लेकिन दक्ष भाई, बराबर हाँ। जब से सीखा तब से शुरुआत है। अभी तो बाजार खाली 17,000 है, अभी तो हाँ, पीछे right, जीरो right. लगना बाकी है। और सर दूसरा ये सोच रहा हूँ कि सर ये जो पढ़ाई है या ये जो फाइनेंस के बारे में जो नॉलेज है वो स्कूल में भी होना चाहिए। राइट, हाँ, बराबर है। तो अपनी जो पढ़ाई है मैथ साइंस ज्योग्राफी वो सब, उसके साथ में ये फाइनेंस का भी होना चाहिए। हर बच्चे को ये पता रहना चाहिए क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। शेयर मार्केट भी है और फाइनेंस का और घर का जो इकोनॉमी है उसका, पर्सन टू पर्सन सबका खुद का इकोनॉमी है, वो सब उसको समझ में आना चाहिए कि पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ कहाँ यूज कर रहा है और कितना सेविंग कर रहा है, वो उसका क्या होगा फ्यूचर में। ये जो कैलकुलेशन भी सब आपने सर सिखाया ना, वो अमेजिंग है कि भाई 15 साल के बाद इतनी बड़ी रकम हो जाएगी, 20 साल के बाद इतना हो सकता है। और ये सर दूसरा कभी गलत हो ही नहीं सकते सर। कोई कंपनी का 20 साल का रिकॉर्ड देखने के बाद क्या देखने का बाकी रह जाएगा। बराबर है। हाँ, सीधी Right. बात वो बकवास जैसा बात है सर कि भाई 20 साल जो कंपनी अच्छा कर रही है तो वो गलत कैसे होगी। अगर वो सबसे बड़ी कंपनी है, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है, तो उसका खराब होने का क्या चांस ही कहाँ है। बराबर है, पर ये जो सब सीखा अभी उसको थोड़ा इम्प्लीमेंट करने का शुरुआत कर लेने का, बराबर ना। हाँ हाँ डेफिनेटली सर, मैंने ऑलरेडी कर दिया। मैं मेरा पोर्टफोलियो देखेंगे तो सर पूरा ना सब बेच दिया। और जो आप हमारे यहाँ जो 4 महीने से जो हो रहा है ना, उसमें मैं ऑलरेडी 15-20% अभी गेन में हूँ। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट। हाँ पूरा, यानी आपका बढ़िया। पूरा जो 5% वाला जितना भी है ना मेरे पोर्टफोलियो में सब वही है। राइट, बस तो चलो पहला टारगेट अभी अपना ये है कि आप सबको जो भी अपने पोर्टफोलियो में है, सब लोगों के लिए मैं कह रहा हूं, जब अपने पोर्टफोलियो की 5 कंपनियां डबल होती है तब पहली बार फोन करके हमको इन्फॉर्म करने का। कितनी कंपनी? 5। ये पहला पड़ाव है, क्योंकि दूसरे तीसरे पड़ाव में तो सब कहां से कहां जाएगा। पर जब जिस दिन आपके पोर्टफोलियो में आपने देखा कि मेरी 5 कंपनियां डबल हो गई, उस दिन मुझे इन्फॉर्म करने का। राइट, उस दिन अपनी पार्टी। बराबर है। यस 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 सर, डेफिनेटली। ओके, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। Thanks a lot, Dakshay ji. Our next participant is Gautam Nakum from Morbi. Gautam bhai, you can unmute yourself. I think Gautam bhai आज मीटिंग में नहीं है हमारे साथ. No problem. We will move to next participant. Rushabh Chopra from Mumbai. I think Rushabh ji भी नहीं है हमारे साथ आज. No problem. Our next participant is जस्ट मिनट चिंतन में, ऋषभ भाई अभी तो थे, मेरे को लगता है हाँ वो अभी थे, मैं इसलिए वेट किया, लेकिन करने में लगता है एग्जिट हो गया गलती से। अभी थे इसलिए मैंने वेट भी किया। हाँ राइट राइट, चलो देखते हैं अभी अगर वापस री एंट्री होती है तो। राइट। Our next participant is Mosim Sheikh from Ahmedabad. Mosim भाई, you can unmute yourself. अगर आप मीटिंग में है तो आज या मोहसिन भाई नहीं है नहीं मीटिंग में? है।
और वो नहीं है। पूरे कोर्स में चिंतन भाई मीटिंग में एक भी नहीं थे। नहीं थे, एक्टिव नहीं थे सर। या नहीं एक्टिव थे चिंतन भाई, मुझे इसी इसी से मेरे को थोड़ा वो फीडबैक ऐसा मिला कि उनकी रेस्टोरेंट है अहमदाबाद में, ओ या मतलब रेस्टोरेंट शाम को फुल रहती है हमेशा, यस यस यस। इसलिए ये शाम को अपनी कोई मीटिंग अटेंड नहीं कर पाए। पर इनका फीडबैक ये है कि इन्होंने जो भी अपनी मीटिंग हुई उनका रिकॉर्डिंग सुना है, और मैं उम्मीद ये करूंगा कि मोजिम भाई बहुत ही आगे प्रगति करे, और कभी भी आपको कोई भी दिक्कत होती है डेफिनेटली यू रीच अवर टीम, राइट। Our next participant is Suvendu Mondal from West Bengal. समीर भाई आपने हैंड रेज किया है। चिंतन जी वो तो सर से मेरे को एक्चुअली पीपीटी की थर्ड स्लाइड में स्नैपशॉट ले रहा था लर्निंग के लिए शुरू हाँ, में। ये पूरा प्रेजेंटेशन आपको मिल जाएगा सर आफ्टर द मीटिंग। ओके, विल कंटिन्यू विद नेक्स्ट पार्ट। हाँ भेज देंगे सर। तो सुवेंदु भी मेरे ख्याल से मीटिंग में नहीं है। हाँ आज नहीं है सर। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट इज प्रीत पटेल फ्रॉम वडोदरा। आई थिंक वो भी मीटिंग में आज नहीं है। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट इज सहस्रनम नारायण फ्रॉम मुंबई। सहस्र नमन नारायण। यस यस सॉरी। या Yes, I know, चिंतन भाई मेरे नाम थोड़ी टंग ट्विस्टर है। या पर ये आपने पहले दिन भी कहा था हाँ meeting में फर्स्ट सर। फर्स्ट मीटिंग में बोला था उन्होंने। क्योंकि सभी को बहुत ही मुश्किल पड़ता है ये नाम प्रोनाउंस करने के लिए, लेकिन बहुत आसान है सर। ये सहस्र मीन्स 1000, संस्कृत में सहस्र बोले तो 1000 है ना, एंड नाम तो नाम है तो सहस्र नामन। यस, तो 1000 नेम्स उतना ही है, वेरी सिंपल। यस, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। एक्चुअली सर मैं क्या बोलूं सर, पीयूष सर, जितना बोले उतना कम है इस कोर्स के बारे में, बिकॉज आई वॉज नेवर इन टू स्टॉक मार्केट सर। जैसे मैंने पहले मीटिंग में बताया था, आई वॉज नॉट इन इंडिया, एंड जहाँ पे मैं था आई डेंट हैव एनी एक्सेस टू स्टॉक मार्केट। So I came back to India in 2018, and I worked for 1 year, and then बाद में COVID आ गई. Then I thought it's not possible for me to work now like 9 to 5 job, 9 to 6 job. So I said I should take up something which will help me to keep myself busy. I learn something, and also also I earn some money, and I didn't want to enter stock market without having knowledge. So हमारे एक फ्रेंड है, उन्होंने मुझे बताया था कि प्रॉफिट फ्रॉम आईटी के बारे में, एंड रियली सर इट हैज बीन अ वंडरफुल जर्नी फॉर मी पिछले 4 महीना, एंड यू हैव बीन अ ग्रेट टीचर पीयूष सर, एंड थैंक यू। एंड प्योरली आप इतने अच्छी तरह मोटिवेट करते हैं ना सर सभी को, एंड इतना कॉन्फिडेंस देते हैं, आपका ऑरा ही ऐसा है सर कि द मोमेंट आई सी योर वीडियो, मेरा जो भी डाउट्स होते हैं ना सर सब दूर हो जाता है, एंड आई गेट द कॉन्फिडेंस रिन्यू हो जाता है मेरा कॉन्फिडेंस ईच एंड एवरी टाइम आई सी योर वीडियो, आई गेट रिन्यूड कॉन्फिडेंस. यस, I will be successful. I will be successful with what I have learned in the last 4 months from you, sir. And the way you have made this course, the process, first you started with understanding the country, understanding the GDP, understanding the economy of a country, then growing industries, then quality company. These are the real actual steps everybody should follow. And if you follow this step, I'm confident that with this knowledge, we will never fail. Utna confident mujhe mila hai sir, and it's all the credit goes to Piyush sir. Seriously, I don't think I will be able to find such a good teacher who is so simple in his approach, and more important thing is, sir, you have got a great quality of you want to share everything, whatever you have learned, whatever you have experienced from your decades of learning this stock market, and which is very rare in this world. Nobody wants to share, because मैं क्यों कह रहा हूँ सर, मेरा एक कलीग था,
he used to do his own analysis in stock market. Okay. He Okay. used to work up to 9 o'clock, 8 o'clock, and go back home and then sit up to 12 o'clock, 1 o'clock. वो money different magazines देखे. He used to invest, long-term investor था वो. But during my working days, when he was my colleague, he was a very close colleague. I have asked him 2-3 times, could you please tell me which is a good company? Give me some tips. He never used to share, sir, with anybody. You know, he used to वो टाल देता था वो बात को. मेरा खाली मेरा एक्सपीरियंस नहीं था सर. मेरे बाकी सब कलीग्स के भी यही ओपिनियन थे उसके बारे में. तो अभी मैं जब ये कोर्स ज्वाइन किया, द वे यू आर शेयरिंग ऑल योर एक्सपीरियंसेस विदाउट stopping at anything. You want all your students to know everything and do the best. Really, sir, I am really lucky to find you. And also, I want to appreciate, I've got a great team in Profit from IT. Prasad ji, Bhumika ji, Chintan ji, they have been great help, assistance. And yes, sir, एक बात है सर, मैं फंडामेंटल तो मैं समझ गया सर, फंडामेंटल एनालिसिस, बट टेक्निकल एनालिसिस में मैं थोड़ा पीछे हो गया हूँ. Okay. I have not been able to get the grip. अभी तक मिला नहीं है सर टेक्निकली. Even though I have seen all your videos, मैं up to date videos में, लेकिन वो जो टेक्निकल एनालिसिस की जो BOT है, बाइंग रेंज एंड टारगेट सेटिंग एंड रेसिस्टेंस सपोर्ट, वो सब मुझे थोड़ा लॉजिक समझ नहीं पा रहा हूँ अभी तक. Right. But as you said, sir, as you have advised us, I am going to redo it again, relearn it, and yes. And you not believe the benefit I got from this course is I have become so confident that I have already started investing in 3 companies. Can you believe? It's really मुझे भी surprise हो रहा है sir. Right. So all thanks to your confidence and your guidance, sir. Really, I wish you good luck and good health also. Thank you very much, Profit from IT. Yeah, thank you very much for your good words, Sahasranamanji. Yes, sir. And as you saw during our last Mumbai meeting, Yes. if I remember, you have attended that Mumbai live meeting. Definitely. Yes. So during those meetings, you saw that the past students have presented their points at many of the places. Yes. So what we should do, whatever you are learning, try to share it with others. Yes. It will automatically upgrade your, Yes. right, sir? Yes, sir. Yeah. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you once again and congratulations. Thank you. Our next participant is Manoj Kalyani from Rajkot. I think sir Manoj bhai bhi aaj nahi hai. No problem. We'll move to our next participant. Varun Sharma from Ludhiana. Okay. Varun ji भी नहीं है हमारे साथ. No problem आज. Our next participant. अभी जस्ट मैंने वरुण भाई को भी देखा था. हाँ. No problem. Sangeeta madam from Kolkata. No. Chintan bhai, Sangeet Sorry. Tantia ji. Sorry. I'm very sorry. There is one more participant, one more student of ours. Sangeet Tantia. Sorry. नमस्ते. नमस्ते. मैं नमस्ते संगीत भाई. चिंतन भाई को संगीता और संगीत में थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं, हमारे दूसरे एक बैच में एक मैडम है, उनका नाम सिमिलर आपके साथ. अरे ठीक है, इसमें मैं आपको कोई कंप्लेंट नहीं दे रहा हूँ. इसमें थोड़ा सा मजा आ जाता है, ह्यूमर हो जाता है संगीता. सही बात है. तो मैं कलकत्ता से हूँ. मैं गारमेंट बिजनेस है मेरा. और मैं ऐसे तो MBA विद फाइनेंस हूँ, लेकिन फाइनेंस को मैंने उतना तरीके से पढ़ा भी नहीं था और उतना ध्यान से किया भी नहीं था, क्योंकि मैं मार्केटिंग में हमेशा से एक्सपर्ट रहा हूँ. तो मैं मार्केटिंग में ही हूँ फिलहाल. तो मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरे मित्र पवन जी केडिया को, और उनके बहुत बहुत आभारी हूँ जिन्होंने मुझे प्रॉफिट फ्रॉम इट से जोड़ा और ये कोर्स मुझसे करवाया. तो और साथ में पीयूष सर, चिंतन भाई, प्रसाद भाई,
भूमिका जी और सब पूरी टीम मिलके, मैं जैसे बच्चा कुछ भी होता है तो सीधा मम्मी पापा तो ऐसे ही मैं चला जाता हूँ, कभी प्रसाद जी के पास चला जाता हूँ, क्या करना है प्रसाद जी वो गाइड कर देते हैं, ऐसा करो ऐसा करो। असल में क्या, मैं पूरा कोर्स में हर मीटिंग अटेंड किया हूँ, ओके, लेकिन मैंने एक भी असाइनमेंट नहीं किया। तो Right. मेरा ये है ड्रॉबैक कि मैंने नहीं किया, क्योंकि मैं थोड़ा सा इतना बिजी रह रहा था कि मैं कर नहीं पा रहा था। ओके, तो उसके लिए मैंने अभी डेडिकेशन पूरा किया है कि अब इस बार नेक्स्ट जो बैच होएगा उसके अंदर मैं स्टार्टिंग डे से मैं लगूंगा और सब वीडियो देखूंगा और सब असाइनमेंट करूंगा। और राइट, क्योंकि मुझे खुद को इच्छा है ये सीखने का और सिखाने का भी। तो मेरी साथ में मेरे 2 बेटियां हैं, जो कोई 18 साल की है और एक 21 साल की है, तो वो दोनों भी अभी नए लाइफ स्टार्ट कर रही है, अपनी अपनी अर्निंग ओके, शुरू कर रही है। तो मैं चाहूंगा कि उनको भी मैं सिखा दूं ये चीजें। राइट, और साथ में इन्वेस्टमेंट तो मैं करते ही आ रहा था। पहले मैं इन्वेस्टमेंट कैसे करता था कि मैं इधर उधर से जो भी टिप लेता था मैं कर लेता था। और लकीली मेरे साथ ईश्वर हमेशा साथ रहते थे कि मैं टॉप ऑफ द मार्केट जब रहता था उसी वक्त मैं पूरा का पूरा पोर्टफोलियो जीरो कर देता था ओके, और मेरे को अर्निंग अच्छी हो जाती थी। फिर मैं चुपचाप बैठ जाता, साल 6 महीना इधर उधर अपना रुपया पड़ा है ध्यान नहीं देता था। फिर वापस से फिर कभी कोई टिप चालू होती थी, खरीदना चालू करता था, जो 52 वीक हाई चलते थे मार्केट में वो शेयर लेना चालू कर देता था। फिर वापस से करते फिर एक टाइम आता, फिर बेच देता, फिर कमाई हो जाती, फिर चुपचाप बैठ जाता था। तो ये लकीली ऐसे होते जा रहा था, लेकिन ये चीज सही नहीं थी जो मेरे को खुद को महसूस हो रहा था। और फिर जब ये कोर्स किया हूँ, जब स्टार्टिंग डे से चालू किया समझना, तो बहुत कुछ समझ में आया है। और उम्मीद है कि 100 CR का एक पोर्टफोलियो में पीयूष सर के साथ में शेयर करूंगा एक दिन। पक्का संगीत भाई, और जरूर होगा। राइट, बाजार अपना इंडिया के बाजार में अगर ये हमारे गोल पूरे ना हो तो कहाँ होंगे। सही पूरा है, सपोर्ट है देश का, बराबर ना। एकदम। और आपका जो इंडिया के ऊपर में इतना आप कॉन्फिडेंस रहते हो, उसी चलते मैं जो मेरा गारमेंट बिजनेस है उसके अंदर में अभी तो थोड़ा सेल और चैलेंजेस चल रही है, क्योंकि कॉटन का प्राइस इतना अप हुआ फिर इतना डाउन राइट, हुआ, फिर मार्केट पूरा तहस नहस हो रखा था। लेकिन मेरा फुल कॉन्फिडेंस, पूरी फैमिली को, हम लोग ज्वाइंट बिजनेस है असल में, तो ओके, सब घबरा जाते हैं कि यार कैसे करेंगे क्या करेंगे। तो सबको मैंने एक ही बराबर, कॉन्फिडेंस दे रखा है कि भैया इंडिया है, चिंता मत करो, ये भागने वाला है और अपने लोग उसी घोड़े पे चल रहे हैं जो सबसे तेज चल रहा है आज की दुनिया में। सही बात है, अप्रैल है ही हॉट, है ना। और अप्रैल इंडस्ट्री वैसे भी आपके हिसाब से रिटेल के बाद में सब आती है, तो हम्म, यही हम लोग उससे जुड़े हुए हैं। राइट, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और मैं जिंदगी भर आभारी रहूंगा आप लोगों के साथ जुड़े रहने के साथ में, मजा भी लूंगा। राइट, ग्रेट, बढ़िया एकदम संगीत भाई। और Thank- आपका बिजनेस भी बढ़िया चले और पोर्टफोलियो भी बहुत ही बढ़िया हो, ये उम्मीद सही है। करेंगे। राइट, और पवन मैंने भाई को आपको मेरी भी याद दे देना, हाँ, है ना। क्या क्या बोला सर? पवन केडिया, हाँ है ना। पवन भाई तो मिलते हैं तो मेरी तरफ से भी हेलो बोल देना उनको। हाँ, जरूर जरूर से बोलूंगा। मेरी तरफ से भी, मेरी तरफ से भी। हाँ चंदन भाई के तो दोस्त है। असल में सर मेरे को सबसे अट्रैक्टिव उनका एक बात ऐसा लगा था, वो तब मैं जुड़ा प्रॉफिट ऑफ मेरे को समझ में नहीं आया वो क्या, मेरे को कोई शेयर पहले बताया ये शेयर तुम ले लो, तो ओके, आप लोग जैसे अपने लोग गाइड करते हैं वैसे वो उन्होंने गाइड किया। फिर मेरे को रेंज बताया कि ये इस रेंज में आने से लेना। अब समझ लो उस वक्त मारुति का दाम चल रहा था वो 9-10 हजार के आसपास, और बोले कि मेरे को 4500 में लेना है तुमको। बराबर है। तो मैं उनको यही बोला, या तो तुम पागल हो या तुम्हारा जो यहाँ से बराबर है, तुम सीखे हो वो पागलपन है। ये कोई तरीका होता है कोई रेट बताने का? हम लेंगे कैसे जो ये रेट में आने का नहीं, जिंदगी में नहीं आएगा ये रेट। तो बोला राइट, आप वेट करो, ये रेट मिलेगा आपको। जिस दिन ये रेट आया उस दिन से मेरा कॉन्फिडेंस जमा हुआ कि भाई नहीं, अब ये ऐसा, जब इतना कॉन्फिडेंस के साथ अगर कोई चीज है, स्टडी है, तो हमको उसको पढ़ना जरूरी राइट, बराबर। ग्रेट, तो है। मिलेंगे फिर कलकत्ता में कभी, बराबर ना। एकदम सर, मेरा अच्छा, प्रसाद जी को ये बोला हुआ है, कलकत्ता में कभी कोई अपना प्रोग्राम बनता है तो सबसे पहले मैं ही हूँ यहाँ पे, याद रखना। बराबर। और मेरी तरफ से पीयूष सर को और आपको पूरी टीम को मेरे घर पे ही रहना है, और मेरी तरफ से पूरी सर्विस मैं देना चाहूंगा। थैंक यू,
संगीत भाई, जरूर मिलेंगे, है ना? जरूर थैंक यू Thanks a lot, Sangeet bhai, or all the best. थैंक यू Our next participant is Kushal Kale from Mumbai. I think Kushal ji meeting में नहीं है हमारे साथ. Our next participant is Vishal Topia from Bangalore. गुड इवनिंग एवरीवन। Good evening, Vishal bhai. गुड इवनिंग। मैं ये बोलना चाहूंगा कि अभी तो जर्नी स्टार्ट हुई है। अभी जो लर्निंग था वो लर्निंग फेज था, तो अभी नेक्स्ट एक्शन आइटम है कि इसमें प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि अभी तो जो भी किया सभी टीम वर्क में किया, जो भी असाइनमेंट किया, जो भी काम किया, तो अभी इंडिविजुअली सब डेटा निकाल के सब भी बनाना है। और एक पहले मेरा ये था कि सभी फोकस फंडामेंटल्स में ही ज्यादा था। मुझे लगता था कि फंडामेंटल्स जो भी कंपनी स्ट्रांग है उसमें इन्वेस्ट करेंगे तो लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनेगी, लेकिन अभी ऐसा पता चला कि सिर्फ फंडामेंटल से स्ट्रांग नहीं मिलती कंपनी, टेक्निकल्स देखेंगे तो ज्यादा बेनिफिट और ग्रोथ मिलेगा। तो और ये एक चीज है कि अभी जो सीखा उसमें लगता है कि पहले कोई भी किसी से भी बात करे तो ऐसा लगता था कि स्टॉक मार्केट एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज है, उसमें अगर इन्वेस्ट करना है तो बहुत सारा यानी पढ़ना पड़ता है, बहुत इंडिकेटर्स रहते हैं, वो सब सीखना पड़ता है। लेकिन पीयूष सर ने जो भी सिखाया उससे लगा कि स्टॉक मार्केट एक बहुत ही सिंपल चीज है, और जो भी इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स है वो सब देख के उसको टेक्निकल पैरामीटर्स वो सब भी सभी नहीं देखना है, जो भी इम्पोर्टेंट इंडिकेटर्स वो सब है वो उसको मिक्स करके अगर स्टडी किया तो भी हमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी और गुड टेक्निकल के साथ में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा जर्नी रहा, और मैं कहूँगा कि ये स्टॉक मार्केट अभी बहुत ही सिंपल हो गया है। और एक्शन में तो हम यही बोलेंगे कि अभी तो जर्नी स्टार्ट ही हुआ है, तो मैं तो अभी यानी ऐसा प्लान है कि अभी असाइनमेंट जो भी किया वो साथ में तो पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि साथ में तो काफी वर्क रहते तो उसकी वजह से पूरा तो नहीं कर सकते। तो अभी ऐसा प्लान है कि अभी थोड़ा ज्यादा टाइम मिलेगा, अभी वीडियो वो सब नहीं देखना है, तो सभी असाइनमेंट्स में वो सब कंप्लीट करना है। राइट, पहला अपना गोल यही होना चाहिए विशाल भाई, बराबर ना? ग्रेट। यस। और दूसरा एक मेरे को आपसे पूछना था कि पूरे बैच के दरमियान मेरे को लगता है शायद 9 बजे हर बार आपको जाना होता था। यस। तो मैनेज हो पाया ये दोनों चीजें? क्योंकि फिर एक मीटिंग 1.5 घंटे की और फिर शायद आपकी दूसरी मीटिंग 1.5 घंटे की होगी, तो मेरा तो यानी हर रोज शाम को यूएस टीम के साथ में मीटिंग रहता है। मैं बेसिकली सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में काम करता हूँ, तो अभी यानी मेरी आधी टीम यूएस में है, तो उसके साथ में हर रोज शाम को मीटिंग रहती है। तो यानी मोस्टली कभी थोड़ा बहुत स्किप हो गया, लेकिन मैनेज हो गया दोनों। यानी कभी उस मीटिंग में अटेंड नहीं किया तो चलेगा, कभी यहाँ से लीव अर्ली हो गया, ऐसा करके मैनेज तो हो गया। राइट, चलो बहुत बढ़िया। रिकॉर्डिंग देख लिया तो यानी वो एक अच्छा बेनिफिट रहा कि हमने जब भी जो भी मीटिंग थी उसको लाइव यानी रिकॉर्डिंग था, तो उसकी वजह से मुझे कभी ये मीटिंग में से जल्दी चला गया तो रिकॉर्डिंग दूसरे दिन जब भी आया उस दिन देख लिया, तो उससे बहुत बेनिफिट रहा, क्योंकि ऐसा नहीं लगा कि मैंने कुछ मिस कर दिया इसकी वजह से। तो वो अच्छा रहा। वैसे पूरे कोर्स के दरमियान आपका कमिटमेंट लेवल भी बिल्कुल हाई था, तो ऐसा ही बिल्कुल बरकरार रखिएगा। राइट, और बेंगलोर भी मैंने खास देखा है, साउथ इंडिया में बहुत से लोगों को जानना है बाजार, पर अभी अवेयरनेस वो लेवल पे नहीं है। पर अगर आप लोग अपने दोस्तों के साथ प्रॉपर वे में अगर शेयर करते हो तो लोग इन्वेस्ट तो करते ही है, पर दूसरी जगह पे, और बाजार में भी करते हैं, तो ज्यादातर मैंने देखा है कि डेरिवेटिव्स में बहुत है। तो सही बात अगर आप शेयर करोगे बहुत लोगों का फायदा होगा, बराबर ना विशाल भाई? यस। या, थैंक यू। Okay, thank you, Piyush sir. Thank you, Profit from it family and team. Thank you, Vishal bhai, and all the best. Our next participant is Kanu Roy from Jamshedpur. Yes, sir. Good evening, sir. मैं कानू रॉय बोल रहा हूँ जमशेदपुर से। मैं गोल्ड स्मिथ का काम करता हूँ। तो हेलो सर, सुन रहे हैं? Yes, yes, loud and clear. हाँ, आवाज क्लियर है ना आपका? यस सर। तो
मैं पहले सोचता था कि मतलब वॉरेन बुफे सर, झुनझुनवाले सर, राकेश झुनझुनवाले, विजय केडिया सर, जो इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर है, इतने वेल्थ अपना क्रिएट कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं। तो ये सोच के मेरे को मन में आया कि इस शेयर मार्केट में तो मैं 2008 से आया था, तभी कुछ नॉलेज नहीं था, तो मैंने बहुत लॉस किया। तो फिर ये जो जब सोच आया मेरे मन में, तो मैंने कुछ सीखने का प्रयास किया। तो मैंने टेक्निकल का कोर्स किया। तो टेक्निकल का कोर्स करने के बाद फिर भी मैं सक्सेस नहीं हो पाया। तो मुझे लगा कि मैंने यूट्यूब देखा। यूट्यूब में आपका प्रॉफिट फ्रॉम इट का मतलब एक चैनल था, जिसमें मैं फॉलो करता था जिसको। तो देखा है इसमें फंडामेंटल के बारे में बताया जाता है। तो मैंने माइंड में सेटअप किया कि फंडामेंटल सीखना है। तो फंडामेंटल जब मैंने 4 महीने में कोर्स किया, तब मेरे को पता चला कि मतलब कैसे वेल्थ क्रिएट किया जाता है। तो ये जो मैंने जो भी अभी तक सीखा, मेरे अंदर में जो एक डर था पहले कि शेयर ले लो, फिर बढ़े तो बेच दो, फिर गिर जाएगा तो फिर मेरा क्या होगा, तो ये डर निकल गया। तो इसका सारा श्रेय जाता है प्रॉफिट फ्रॉम इट और पीयूष सर के मतलब ऊपर। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा पीयूष सर को और उनके पूरे टीम को, जो इतना अच्छा एक पावर पैक कोर्स बनाया है। और इसका जो फीस है सर, जो इस कोर्स की मतलब तुलना में कुछ भी नहीं है, मामूली है। तो मुझे बहुत ही मतलब गर्व महसूस हो रहा है कि मैं इस मतलब इंस्टीट्यूट से मतलब सीख के अपना डिग्री ले रहा हूँ, और इतना अच्छा प्रैक्टिस मैंने किया 4 महीना में, और इसको मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। और इस कोर्स में जैसे मतलब कैसे मतलब वेल्थ क्रिएट करें, तो इसमें जो कोर्स है जीडीपी के जो डाटा आते हैं, पहले हम देखते थे, बस देख के भूल जाते थे। जीडीपी के डेटा, आईआईपी के डेटा, डब्ल्यूपीआई के डेटा। तो इस कोर्स के दौरान हमें पता चला कि इसको कैसे यूज में लेना है और कैसे इंडस्ट्री सिलेक्ट करना है, किस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, स्टॉक जैसे Right. जिसमें क्वालिटी हो, जो ग्रोइंग सेक्टर से हो। तो ये पूरा जो निचोड़ पीयूष सर ने निकाला है और एक कोर्स बनाया है, इसके लिए मैं इसको करने के बाद मैं खुद को बहुत लकी महसूस कर रहा हूँ। और आगे मेरा जो जर्नी है, इसको प्रैक्टिस करते जाना ही मेरा काम है, और इसी को प्रैक्टिस करते हुए मैं अपना मतलब वेल्थ क्रिएट करना चाहता हूँ। और जो मैं अभी मेरे मन में जो एक कॉन्फिडेंस आया है, मैं खुद को मतलब जान रहा हूँ कि मैं कर सकता हूँ। तो इस वजह से मैं पीयूष सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँ। राइट, थैंक यू कनु भाई। और जमशेदपुर वैसे तो हम कभी आए नहीं है, यस सर। और कोलकाता का प्लानिंग रहता है, लेकिन मिलेंगे जरूर भविष्य में। यस बराबर, सर। तो बहुत आगे बढ़ोगे। बेसिक्स को कभी भूलने का नहीं, यस सर। स्पेकुलेशन सट्टेबाजी की और कभी देखने का नहीं। राइट सर। बिल्कुल सिंपल है बाजार, बहुत ही बढ़िया आगे बढ़े। राइट कनु भाई? राइट। थैंक यू। थैंक यू। Our next participant is Rajesh N Saha from Satara. समीर भाई, आपने हैंड रेस फिर से किया है, कुछ डाउट है? चिंतन जी, मैं थोड़ा आज पहली बार हुआ है कि मुझे थोड़ी देर में निकलना है, हाँ तो मैं फीडबैक देने के लिए बहुत मतलब ठीक है, आपका चांस ले लेते हैं समीर भाई। मैं स्टार्ट करूं या अभी राजेश जी? नहीं, आप स्टार्ट कर दीजिए ना सर। सबसे पहले तो पीयूष सर, थैंक यू, मतलब दिल पे हाथ रख के थैंक यू बोल रहा हूँ थैंक यू सर। मतलब डाउन टू अर्थ आप इतने हैं कि हमें सीखने को मिलता है एज ए इंसान कैसे होना चाहिए, कैसे किसी से शेयर करना चाहिए। हम भी दिल साफ से किसी से शेयर कर पाए, इतना सीख पाए आपके जितना, हम यही विश करते हैं, और किसी और का भला कर पाए, खुद का भी करें और औरों का भी करें। तो कोविड की फॉल में बहुत बड़ा नुकसान झेला मैंने, ड्यू टू कह लो कि ब्रोकर लोग, इनका दिल बिल्कुल भी आपके जैसा नहीं होता, ये लोग फंसाते हैं। मतलब मैं वोल्टास लेने वाला था, मुझे याद है 500 कुछ चल रहा था वोल्टास, और मुझे लगा कि अच्छा है मैं ले लेता हूँ,
बाकी इतना मुझे फंडामेंटल कुछ नहीं पता था, बस एक फीलिंग थी कि वोल्टास अच्छी कंपनी है और फॉल में मिल रही है, ले लेता हूँ। एक मैसेज आया ब्रोकर से कि वोल्टास में मत फंसना, अभी इस लेवल पे स्टे अवे। मुझे समझ नहीं आया कि ये ब्रोकर ऐसा क्यों कह रहा है। अभी वोल्टास 1000 रुपए के भाव पे है। मतलब अल्टीमेटली मुझे ऐसा भी लगा कि ये लोग खुद तो नहीं बाय कर रहे थे, कि लोगों को ये मैसेज डाल के, ये भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, हमारे हिंदुस्तान में बहुत बड़ी धोखाधड़ियां भी होती हैं। तो अभी जो है कॉन्फिडेंस अलग है, मैं ब्रोकर की सुनता भी नहीं हूँ, वो कॉल भी करे कभी 6 महीने में एक बार, मैं हालचाल पूछ के बस फोन बंद कर देता हूँ कि मुझे तेरे से टिप लेनी नहीं है भाई, मुझे चाहिए नहीं। मुझे बोलता है कि मार्केट नीचे है, लगा लो। मैंने कहा दे दे पैसे लगाने को, मैं तो जो लगाए हुए हैं वही ठीक है। बोल रहा पोर्टफोलियो बड़ा अच्छा बना लिया, कहाँ से सीख रहे हो? मैंने कहा बस कहीं से कृपा हो गई है, तुम लोगों से राहत मिल गई है मुझे। तो बहुत बहुत थैंक यू आपका। आप जैसे डाउन टू अर्थ टीचर हैं, ऐसे ही आप सबको सिखाते रहिए। बहुत रिस्पेक्ट है आपके लिए, और कॉन्फिडेंस मूव होता है। अभी मैं एक्सरसाइजेज टू बी ऑनेस्टली इतनी कर नहीं पाया ऑफिस के साथ और घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, बट मजा आता है। अब एक्साइटमेंट होती है कि ये कंपनी का, चाहे कंपनी ली ना भी हो, उसका Right. ट्रेंड फॉलो करूँ, रिजल्ट देखने में मजा आता है, हर चीज में Right. मजा आता है काम करने में। तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आपका। और सर एक सवाल पूछना चाहूंगा कि बुक्स आपने शुरू से जो बताई थी, वो वॉरेन बफे वे, रोड लेस ट्रेवल्ड, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर है, और कोई बुक्स हैं जो हम अभी, तो हमने ये भी नहीं पढ़ी हैं ऐसे ही टू बी ऑनेस्ट, बट आगे के लिए अगर आप बता पाएं जो हमें काम आएंगी? मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, ये सब पुरानी किताबें हैं। सर Right. और पुरानी भी काम होती है, ओल्ड इज गोल्ड। सही बात है, सही बात। वो मैजिक। सब चीजें अभी भी काम लगती है, रिच डैड पुअर डैड। जी जी और सबसे खास जो काम लगता है वो है एनुअल रिपोर्ट। मतलब जी ये मान लो एनुअल रिपोर्ट, यानी ये सब 10 किताबों की चीजें अंदर लिखी हुई है। जी 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 बना ना, कोई भी कंपनी ऐसी नहीं होनी चाहिए जो हमारे पोर्टफोलियो में हो और उसका हमने, मैं नहीं कहता पूरा एनुअल रिपोर्ट, पर मैनेजमेंट डिस्कशन ना पढ़ा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन देखता हूँ सर, अब हर बार ग्रेट, बहुत अच्छा। रिजल्ट आता है तो मेरे को कंपनी का, मुझे नजारा का, अब मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था। अभी आज मैंने बेचा 720 के आसपास, पार्शियल सेलिंग, प्रॉफिट बुकिंग भी किया। राइट, तो ओके, वो भी जरूरी है, और मेरे पोर्टफोलियो में कितना होना चाहिए वो वाली चीजें भी समझ आ रही हैं। पहले क्या बराबर। होता था, कुछ भी उठा लेते थे कितना भी। तो हम्म, एलोकेशन और ये सब समझ आ रहा है, और राइट, बाकी कॉन्फिडेंस आ रहा है। धीरे धीरे और स्टेप बाय स्टेप सीखते रहेंगे सर। बराबर है। और सर वो जैसे समय बीतता जाएगा, हम जी अलग अलग चीजें अपडेट तो करते ही रहते हैं, तो बस टच में रहो। और कभी भी नॉर्थ इंडिया आना होता है जरूर मिलेंगे। पंजाब वैसे कभी आए नहीं है। खाली आइए, जरूर बराबर, मिलेंगे। एयरपोर्ट है हमारे यहाँ, इंडिया इज ग्रोइंग। यस यस, तो सवाल आप ही इधर से इंडिया को देखना अलग चीज है वाकई। नहीं। ओके, सर एक क्वेरी थी, एचडीएफसी हाँ का जी, रिजल्ट मैं देख रहा था, हाँ तो हाँ एचडीएफसी में एयूएम ग्रोथ वगैरह ये सब कुछ तो है, लेकिन हाँ। रेवेन्यू क्यों डाउन हुआ है? मतलब वो मुझे काफी डाउन लगा। अच्छा, देखना पड़ेगा, अभी मैंने भी नहीं देखा है। तो मैं 2-3 दिन में वैसे भी अपडेट करने वाला हूँ, मैं पूरा रिपोर्ट उसका अपडेट कर दूंगा। और बराबर, दूसरा एक क्वेरी मैंने हाँ, होम फर्स्ट की डाली थी, एक्चुअली मैं आज उसको बेचने या रखने के उसमें था कि वो स्मॉल अच्छा, मतलब अफोर्डेबल हाउसिंग में है। तो बराबर, होम फर्स्ट के लेवल मैंने पूछे थे, अगर आप बता पाए, क्योंकि वो उस राइट। लेवल नहीं, पे मैं अभी बता दूंगा पक्का, लाइन टू लाइन हम लोग हर क्वेरी पे जा रहे हैं। लेकिन अभी मैं शॉर्ट में इतना बता दूं कि फाइनेंस कंपनियों में तुरंत जल्दी प्रॉफिट बुकिंग पे अभी ना आइएगा, क्योंकि पूरे समय पे आपने उसको लेके रखा था। मतलब 2 साल से जब कुछ क्रेडिट ग्रोथ था नहीं, तब से आपने होल्ड किया हुआ है। जी 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 अभी जब क्रेडिट ग्रोथ आया है तो मेजोरिटी ऑफ फाइनेंस कंपनी में हम बहुत ही अच्छी रिकवरी देखेंगे। जी राइट, तो जल्दबाजी मत करना कोई भी फाइनेंस कंपनी को में से निकलने के लिए। राइट, ओके अच्छा ओके समय तो अभी शुरू हुआ है। बराबर, या जी सर, थैंक यू सर, ओके, थैंक यू समीर भाई। थैंक यू। सर एक और बात बोलनी थी, टीम का भी बहुत बहुत थैंक यू, प्रसाद जी, भूमिका मैम, चिंतन जी, सबका बहुत बहुत थैंक यू। आगे के लिए भी कनेक्टेड रहेंगे, और बहुत बहुत धन्यवाद। या ग्रेट, धन्यवाद। Our next participant is Nilesh Kothari from Nasik. नीलेश जी हमारे साथ नहीं है, क्या? नो प्रॉब्लम। सुगम कश्यप फ्रॉम रायपुर।
गुड इवनिंग एवरीबॉडी। गुड गुड इवनिंग इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर मैं बेसिकली रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ, बट जो मेरा जॉब लोकेशन है वो गांधीधाम गुजरात है। सो करंटली मैं वर्किंग करता हूँ सर एज एन ट्रांजैक्शन एडवाइजर, फाइनेंस एक्सपर्ट फॉर ए पीपीपी प्रोजेक्ट, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। राइट। सो वी आर डूइंग सर बिल्डिंग द नेशन, मतलब जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के जितने प्रोजेक्ट है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान के, तो वो Okay. सारे प्रोजेक्ट हम लोग करते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मॉनिटर करती है सर। राइट, ग्रेट। तो सर पहले तो मेरी इस कोर्स के लिए भूमिका मैडम से बात हुई थी। तो उनको मैंने पहले बोला था कि नहीं मैडम, पहले मैं इनरोल करूँ नहीं करूँ, फिर मैंने मेल भी किया कि नहीं मेरे को इनरोल नहीं करना है, कि कैसा होगा क्या होगा। फिर पीयूष सर से भी थोड़ी बहुत बात हुई, फिर कॉन्फिडेंस आया कि मैडम ने बोला कि नहीं आप इनरोल करो, इसमें आप कहीं भी लॉस नहीं होगा, कहीं भी ऐसी चीज नहीं मिलेगी जो आपको काम ना आए। तो उसके बाद मैंने इनरोल किया, फिर कोर्स किया। वैसे तो मैं टेक्निकल और कुछ सेशन कंप्लीट नहीं कर पाया क्योंकि वर्क प्रेशर बहुत था और फैमिली का भी प्रॉब्लम कुछ चल रहा था। लेकिन ओवरऑल सर फाइनेंस का काफी कुछ सीखने को मिला। ऐसे मैं MBA फाइनेंस हूँ और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग भी किया था, लेकिन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में भी मैंने जो चीज नहीं सीखी वो चीज इसमें सीखी। उसमें भी कोई डिटेल में नहीं सिखाते, वो सिर्फ DCF वैल्यूएशन, फाइनेंशियल मॉडलिंग बस सिखाते हैं। लेकिन यहाँ मैंने GDP एनालिसिस करना, IIP के डेटास देखना, देन नंबर्स कैसे अपडेट करते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकालते हैं, वो सब चीज उन्होंने कुछ भी ऐसे कवर नहीं किया था। और ये मैं 2012-13 में किया था सर। ओके। तो उसके बाद मैं अब जाके मतलब शेयर मार्केट, वैसे तो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ पहले से धीरे धीरे, लेकिन वही है सेम चीज की ट्रेडिंग का टिप्स लेके इन्वेस्टमेंट करना, फिर अमाउंट दे के पेड सर्विस लेना, लॉस करना, वही हो रहा था। लेकिन अब काफी कुछ सुधर गया है सर। इस कोर्स को करने के बाद बहुत कॉन्फिडेंस बहुत बिल्डअप हो गया। राइट, ग्रेट तो शुभम भाई। थैंक यू बोलना चाहता हूँ सर आपको और पूरी टीम को इसके लिए। या थैंक यू सुगम भाई आपको भी, जो पूरे साथ रहे 4 महीना, और अभी आगे आने वाले समय में भी बहुत ही लंबी सफर अपने सबको मिलके तय करनी और है। हाँ सर, हाँ, और एक और चीज सर इस बीच में हुआ कि मैं इस कोर्स के ही बेस पे मैंने रिसर्च एनालिस्ट का एग्जाम दिया, वो भी क्लियर कर लिया मैं। अरे सिर्फ वाह, इस कब कोर्स को किया आपने? क्या बात सर है। यही 2 हफ्ते पहले ही क्लियर हुआ। चलो, और बहुत मैं अच्छा काम हो इन्वेस्टमेंट गया। एडवाइजर का भी स्टार्ट कर चुका हूँ, तो वो भी बराबर। होप क्लियर हो जाएगा सर। राइट राइट, वो दोनों एग्जाम दे दीजिएगा। इनफैक्ट हाँ वो हाँ। मतलब रिसर्च एनालिस्ट से ज्यादा जरूरी है, हम्म। राइट ना, क्योंकि वो बेस पे अपन एडवाइस कर सकते हैं। रिसर्च एनालिस्ट तो खाली वो टिप देने का काम है, बराबर। लेकिन आपका सर्टिफिकेशन आया है, बहुत बड़ी बात है। अच्छा किया आपने, ग्रेट, थैंक यू बहुत सर, खुशी हुई सुन थैंक के। यू सर। सर सिर्फ इसी कोर्स के बेस पे मैंने कुछ ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा, सिर्फ जो ओके। आपने पढ़ाया सिर्फ उसको ही हाँ। फॉलो करता गया, जो भी हो, और इसके बेस पे हो गया क्लियर। राइट राइट, ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छा सुगम भैया। और कभी भी थैंक यू जैसे सर। बड़ौदा आना है तो मिलिएगा, क्योंकि गांधीधाम जरूर मतलब जरूर आप सर। गांधीधाम नजदीकी हो। कोई कच्छ डिस्ट्रिक्ट में ही आता है, तो हाँ ज्यादा दूर नहीं है, मैं जरूर राइट, आऊंगा। बराबर बराबर। बस तो मिलेंगे फिर कभी, हाँ ना सुगम भाई। जरूर जरूर सर, जरूर सर। ग्रेट, थैंक यू थैंक सारी टीम को और सर को फिर से थैंक यू बोलना चाहिए। Thank you, Sugam bhai, and all the best once again. थैंक यू। Our next participant is Ketan Shah from Mumbai. Ketan ji, you can unmute yourself. Yes, sir. Yeah, very good evening to everyone. Good evening, sir. गुड इवनिंग Yeah. केतन भाई। Same Joe. Yeah. See, first, as earlier I told, we met at Baroda, Piyush bhai in person. यस यस, करेक्ट केतन भाई। In Gandhi's office, if you remember. या करेक्ट। At that time, I heard you and I was impressed. Then our Mr. Sandeep Kaushik bhai also with us, no? So yes. he also recommended that you just join the course. Recently, I retired in last October. Okay. So, yeah. And earlier, I was doing PMS through Motilal Oswal. 2-3 PMS I have done. So I have learned something, and I was also doing investment directly. But during this course, we have learned so many things. I mean, fundamental plus analysis, वगैरह वगैरह काफी कुछ समझ में आया. Otherwise, क्या है कि we are getting some tips. कोई ना कोई अपना जो बराबर है, डीमेट अकाउंट है वहां से बोलता है ये ले लो, अच्छा है, ऐसा है.
कल ही एक फोन आया था कि हीरो को ले लो, ओके हीरो मोटर। हाँ, तो बराबर। मैंने बोला नहीं नहीं रुको भाई, लेट मी एनालाइज एंड आई विल कम बैक टू यू। तो आज वो Okay. 60-70 रुपया नीचे आ गया कल का भाव से। बराबर बराबर जल्दबाजी में लोग क्या है, जो दिस ऑल ब्रोकर्स दे आर they don't know how they are getting tips and just forwarding to others. So उसमें अपन काफी कुछ मैं फंस गया हूँ अभी तक, थोड़ा थोड़ा करके बाहर आ रहा हूँ। आई डोंट नो, अभी काफी कुछ किया है। During your course I learned so many things, and we also, I have prepared but for my future, but I could not do much analysis because of some my busy schedules. राइट ओनली मैंने खाली बजाज फाइनेंस का एक ही बनाया था, उसमें भी Okay. थोड़ा गड़बड़ था, जो आपने मेरे को सही तरीके से दिखाया था कैसे करना चाहिए। राइट तो वो फंडामेंटल थोड़ा क्लियर करेंगे अभी बैठ के। राइट Now, because our producer also is coming in this month, so from August or from September a little bit free. Okay. So Okay. definitely, if anything is there, we will come back to you. And Yes. Yes. yeah, Bhumika also was guiding me from time to time. So thank you very much for Bhumika also. Because in the first and second episode, I could not understood anything, how to go through your video also. Right. So then she guided me, yeah, how to go and how to do this all exercise. Okay. Right. So we learned, I learned lot of things. In clear sense, we understood the investment market, I mean share bazaar. Otherwise, क्या है, किसी ने बोला लगा दिया पैसा डबल हो गया तो मजा करो, नहीं तो गया उसमें आधा भी हो गया पैसा। बराबर है तो जोक सुनते थे हम लोग के, लखपति में से अरे करोड़पति में से लखपति बनना है तो क्या करना चाहिए, तो क्या शेयर बाजार में जाना चाहिए। सही बात है But with this guidance, definitely we करोड़पति के अबजपति हो सकते हैं इसमें, ऐसा है। करेक्ट करेक्ट That is very true. राइट और समय भी हमारे साथ है केतन भाई। Definitely, इतना बढ़िया इंडिया बढ़ रहा है, और ऐसे हाँ जी। समय पे अगर हम नहीं बढ़ेंगे तो फिर कौन Correct, बढ़ेगा। correct. बराबर ना? ये सवाल ही नहीं, it's the right time, and Yes. I thought I have joined this course at very right time. Yes. Yes. Absolutely right time. So thank you very much, Piyush bhai. Thank you to you also, Definitely, Ketan bhai. yeah, we will meet in Baroda when we comes once in a year in Baroda Okay. for 3-4 days stay. Right. Because Kaushik bhai is having one house there, so we stay. Correct. And we move around Baroda. Okay. Okay. So definitely whenever you come, Yeah, we are going to definitely. meet in Baroda, right? We are definitely. Yeah. Right. So thank you, Piyush bhai and your team. Yeah. Yeah. Great. Thank you so much. Yeah. Thank you, Ketan bhai. Thank you, Ketan bhai, and all the best once again. Yeah. Sure. The next participant is Srinivas Rao Asupu from Vizag. Yeah, good evening, Piyush sir and all his team. Yeah, good evening. Good evening. Yeah. Myself, Srinivas Rao. I am working as general manager in BSNL. What is it? I used to watch my friends and relatives who are investing and making losses in stock market from 2002 onwards, not to 2002. In Okay. fact, it is 1996 onwards. My own classmates and his father, they used to do the trading, and they used to stick to the terminals. Sometimes they used to say, we are getting profits, and most of the time I heard they are making losses. And in fact, they lost very good amount of money also, and after that they stopped trading also. And I have I entered into my services in 2002. From that day onwards, I have a wish to enter into this field, but somehow I don't know. It took 20 years for me to enter into this field. I'm a fresh entrant. I have not yet started my journey Okay. of investing in market. Because after seeing so many people, I used to have one thing in my mind.
why very few people have their what is that great stories behind them, and most of the people are not having that much great stories. There may be something in this one. So without learning it properly, I felt it's not the right way to what is it invest the hard-earned money and making what is it losses, and which will impact our the overall thought process itself. So fortunately, I was introduced to Profit From It by Mr. Parthasarathi. He is also from Visakhapatnam. Because we are all AOL batchmates, Art of Living batchmates, and I used to interact with him. I think he has done this course about 2 years back. I used to interact with him, but what he told is instead of learning from him, he suggested me what is that to enroll for the course and try to learn from directly from the what is that Piyush sir itself. You are going to have a very wonderful what is that you are going to gain a wonderful amount of that positive energy. And one thing what is that from what is that when I started this course, initial days I used to have one doubt in my mind. Especially these sort of things people they use they may not share what is it their how much amount of experience they gained out of their hard work. I think as Piyush sir used to tell, he started his this journey somewhere in 2007 and 8. Through this one, he has already spent more than 14-15 years in this one, and all his experiences is sharing very openly to all the participants, and the way he is sharing his experiences and the way he taught this course is amazing. And after what is it going through this course, I got one thing I remembered. What is it? During my engineering days, during the final year, when I am appearing for this GATE exam in 2000, I used to what is it share whatever I studied and I learned with my what is it with my friends. Through that one, at that time I felt what is it? It is good for not only good for me, and it is good for my friends also. I can take my friends along with me like that. That's my motto at that time. So through that one, I don't know, with God's grace, I got All India second rank in GATE 2000. So the same analogy I have seen again here from Piyush sir. And after what is it 3-4 classes, what is it my everything, all doubts were gone from my mind. So it is a very wonderful journey with this Profit From It team. But it's not as most of the people, my what is it my friends, my the co-participants, as they told, it's not that much easy. But the thing is, we have to work hard initially for I think for 1 year, and we have to learn and we have to work on all the what is it industries, sectors, and all these things. So after doing a good amount of individual homework and work, probably our ideas may get clear in coming days, and we will come across more and more doubts, sir. And I'm what is it I'm expecting the support from your team in future days also. And I want to know one point, sir. Is there any way to communicate with my what is it all the participants that what is it previous team members or the existing my colleagues who have done the course along with me? Is there any way
to interact with them directly, or can we share directly into that group itself? Yeah, see, all the participants which joined you during your batch are in this WhatsApp group where you Yes, are sir. also there. Yeah, Right? yeah, So yeah. you can communicate there. And apart from this batch, you will have wide knowledge from other participants also, because all the batches we are in a same WhatsApp group. Yeah, yeah. Right? So you can communicate in that WhatsApp group also. And apart from this, we even arrange regional meets. So whenever there would be some meeting in South India, there also you will be able to meet all the other students from your region. Okay. Right? Okay, okay, okay. Yeah. And thanks a lot, Piyush sir, and all the team, and my co-participants also. It's a wonderful journey for the last 4 months. I enjoyed a lot, and in addition to this enjoyment, I learned a lot. The perspective of investment in stock market is totally changed, and I am feeling that I could able to find the proper way to invest in stock market. Yeah, right. And it's just the beginning, right? In coming few years, knowledge would be highly upgraded. Right, sir? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you very much. And we now move to the next participant. Oh, all the best, January batch. Let me check koi participant agar is someone left or not. Okay, friends, I think all the participants in the March batch has been covered. Sir, my one doubt from my side, if I'm while I'm doing all the homeworks right from scratch, if I'm coming across any doubts, to whom I have to contact? See, whenever you have any doubts, right, you can directly contact to our team. For example, if you are in touch with Bhumika, if you are in touch with Prasad, you can call to anybody, right? Some of the doubts can be cleared from team itself. If still you will be having time, you can call even us, right? Okay. Right? Okay, thank you. Yeah. Thank you. So I hope everyone has entered into the stress-free zone of stock market. So as we have promised even in the beginning, the stock market is a stress-free zone. We get stressed because we generally speculate or we don't know the way where we are going. बाजार बिल्कुल स्ट्रेस फ्री है, रिस्क फ्री है, शांति से करना है, प्रॉपर टाइम देना है, बहुत ज्यादा भी नहीं देना है, अपना जॉब, अपना प्रोफेशन आपकी पहली प्रायोरिटी है, राइट? और इसी प्रकार से दोस्तों सब लोग मिलके आगे बढ़ेंगे, जरूर भविष्य में अच्छे मौके मिलेंगे और हम सब लोग मिलेंगे आपके एरिया में. सो थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरीबॉडी दोस्तों. जय हिंद. थैंक यू.